Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the theme of bad faith in the play No Exit. So let's proceed. So ये जो प्ले है नो एग्जिट इज रिटन बाय फ्रेंच प्ले राइटर जॉन पॉल सार्त्रे. इसको लिखा है जॉन पॉल सार्त्रे ने, जो कि नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, बायोग्राफर भी थे, और एग्जिस्टेंशियलिज्म, फ्रेंच फिलोसफी और मार्क्सिज्म के अंदर इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, और 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है ये एक बहुत फॉरमोस्ट फिगर रहे हैं. ठीक है. सो ये जो प्ले है वो हमें एक बड़ी एक कम्प्लेक्स स्टोरी बताता है, एक बड़ी सैड ग्रिम एक टेल बताता है. ठीक है. अबाउट 3 डेड कैरेक्टर्स जो कि हैं स्टेला है, एनिस है और गार्सिन है. अब ये है कि ये जो प्ले है ये कंक्लूड होता है इस बात के ऊपर कि ह्यूमन कंपनी जो है ना इज टॉर्चरिंग इटसेल्फ. मतलब ह्यूमन कंपनी जो है वो एक दूसरे के लिए टॉर्चर है. ठीक है. इस फेमस नॉवल के अंदर, इस फेमस प्ले के अंदर एक्चुअली उसने बहुत से इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स फिनोमिनल्स को डिस्कस किया, लेकिन आज हम जब उस बैड फेथ को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सार्त्रे बैड फेथ है क्या. अब सार्त्रे ये कहता है कि बैड फेथ कैन टेक ऑल फॉर्म्स. मतलब ये आप सिंपली हम इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन बैड फेथ है, ये एक चीज़ के ऊपर हम नहीं कह सकते. इट कैन टेक ऑल फॉर्म्स. अगर हम नो एग्जिट के अंदर बात करें तो ये है कि अपने एक्शंस को ओन ना करना, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना. ठीक है. अपनी फ्रीडम को ओन ना करना, उसको एडमिट ना करना. ठीक है. दूसरों के सामने विलिंगली आप ऑब्जेक्ट बन रहे हो. ठीक है. ये भी हमारे पास बैड फेथ है. इसके अलावा यह है कि खुद को एक पर्टिकुलर सोशल रोल के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना या दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो वो बैड फेथ के अंदर आती हैं. अब ये नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स के साथ लिंक करके, देन आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी. सबसे पहले हम बैड फेथ को देखेंगे थ्रू द कैरेक्टर ऑफ स्टेला. अब जो स्टेला के कैरेक्टर के थ्रू हम देखते हैं बैड फेथ. अब वो स्टेला का जो कैरेक्टर है, शी ऑब्जेक्टिफाइज हरसेल्फ. अपने आप को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई करती है. शी वांट्स टू गेट अटेंशन ऑफ गार्सिन बाय ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ लाइक गार्सिन. शी वांट्स टू गिव अप हर फ्रीडम एंड बिकम अ थिंग इन द आइज ऑफ अदर. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गार्सिन किस तरह से जो है वो अपनी बैड फेथ के अंदर आता है. अभी हम स्टेला की बात करते हैं. अब यह कि स्टेला जो है वो अपने ओवरऑल लुक्स के थ्रू दिखना चाह रही है. वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करके जो है वो गार्सिन की अटेंशन लेना चाह रही है. शी वॉन्ट्स टू एग्जिस्ट एज बीइंग फॉर अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग फॉर इटसेल्फ. अब वो दूसरों को अपने ऊपर प्रेफर कर रही है. ठीक है. ये भी एक ऑब्जेक्टिफिकेशन के अंदर आ रहा है. ठीक है. वो अपने अपने ऊपर जो है वो दूसरों को प्रेफरेंस दे रही है. वो दूसरे उसको किस तरह से देखना चाह रही है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचती हैं, वो उसको इंपॉर्टेंस दे रही है. ठीक है. एक डायलॉग देखते हैं जी. Don't turn away. You are a man, aren't you? And surely I am not a fright as all that. Everyone says I have lovely hair, and after all, a man killed himself on my account. अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले तो उसको कह रहे you are a man, aren't you? I have a lovely hair. After all, a man killed himself on my account. अगर आप देखें तो वो अपनी लुक्स के थ्रू सिर्फ दिखना चाह रही है. वो अपने लुक्स के थ्रू, अपने हेयर के थ्रू दिखना चाह रही है, और अपने आप को कम्प्लीटली डिस्ग्रेस कर रही है, अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है. ठीक है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बैड फेथ नजर आता है हमें. इसी तरह से उसका जो ऑब्सेशन है मिरर के साथ, अपनी अपीयरेंस के साथ, और उसके जो निकनेम है अर्थ के ऊपर लाइक माई ग्लैंसिंग स्ट्रीम, माई क्रिस्टल, आल्सो हैव अ लिंक विद हर डिजायर टू बी ऑब्जेक्टिफाइड बाय मैन. ठीक है. वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई भी कर रही है और उसकी डिजायर भी यही है कि वो ऑब्जेक्टिफाइड हो बाय मैन. ठीक है. अब हम देखते हैं जी. The character of Garcin is the worst case of bad faith when he can't decide on his own that he is not a coward. अब यहाँ पर गार्सिन जो है वो अपने आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि वो बुज़दिल नहीं है. ठीक है. वो ये कहता है कि अगर वो तभी बिलीव करेगा, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोबारा बैड फेथ का, कि वो अपनी फ्रीडम को ऑन नहीं कर रहा, अपनी जो उसका जो है अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, दूसरों को प्रेफरेंस दे रहा, खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है. ठीक है. He will only believe if Stella says so herself. कहता है वो तब भी मतलब उसको अपने ऊपर कोई यकीन नहीं है. वो ये कहता है कि अगर स्टेला उसको कहेगी कि तुम बुज़दिल नहीं हो तो फिर ही मैं मानूंगा. ठीक है. He explained that he can't decide for himself if he is a coward or not, and is unsure of his motive because he is unable to be honest with himself. यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और सेल्फ डिसेप्शन. ठीक है. तो ये है कि वो एक तो वो है बुज़दिल, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और दूसरा वो कह रहा है कि वो अपने मोटिव्स के लिए भी अनश्योर है, बिकॉज वो अपने अपने उसके लिए डिफिकल्ट है अपने आप से ऑनेस्ट होना. ठीक है.
सो ही क्लेम्स दैट ही हैज लेफ्ट हिज फेट इन देयर हैंड्स, मतलब उसने अपनी फेट जो है उन दूसरों के हाथों में छोड़ दी है. So this is the classic example of bad faith stems from Gaskin's complete inability to accept the responsibility for his actions. मतलब उसने जो अर्थ के ऊपर अपने actions किए हैं वो उसकी responsibility नहीं ले रहा, वो खुद के साथ honest नहीं हो रहा, ठीक है. Instead of acknowledging his freedom to choose his own personality, Garcin surrendered his free will to the other people. Instead अपनी freedom को acknowledge करने से की बजाय वो दूसरों की जो है उनके सामने अपनी फ्री विल को क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, अपनी फ्रीडम को एक्नॉलेज नहीं कर रहा और दूसरों कि वो अपनी फ्रीडम को एक्नॉलेज करे, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में खुद जाने, खुद चूज करे, वो दूसरों के सामने जो है वो अपनी फ्री विल को सरेंडर करे कि वो बताएं कि मैं जो है वो कवर्ड हूं या नहीं हूं. देन जो है एक और है कि सेल्फ डिसेप्शन जो है ना वो भी हमें बैड फेथ की तरफ लीड करती है. मैन इज रेडिकली फ्री टू एक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन. अब जो इंसान है वो फ्री है कुछ भी काम करने के लिए और अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये फ्रीडम जो है इट्स एक्चुअली अ स्कैरी थॉट. सो पीपल ऑफन प्रिटेंड इट्स नॉट देयर एंड दे डिसीव देमसेल्व्स एंड एंटर इनटू अ बैड फेथ. ठीक है, जब आप ये देखते हैं कि आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सो ये थॉट जो है ना वो स्कैरी है, ठीक है, खौफनाक है, क्योंकि जब आपने कोई काम किया तो फिर आपको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, और इसकी वजह से अपनी उस अनप्रेजेंट ट्रूथ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, खुद को डिसीव करते हैं और एंटर होते हैं इनटू अ बैड फेथ. ठीक है, फॉर इंस्टेंस जब गार्सिन और स्टेला जो है ना वो अपने क्राइम्स के बारे में झूठ बोलते हैं, स्टेला भी कहती है कि देयर हैज़ बीन गास्टली मिस्टेक है, वो यहाँ पर आ गया है. गार्सिन भी झूठ बोलता है कि मैं तो अपने रूल्स पर रहा हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि मैं इस तरह यहाँ पर कैसे आ गया. तो ये है कि वो एक तो अपने बारे में जब झूठ बोलते हैं, और ऑल्सो जब गार्सिन जो है वो अपने आप को जब रेफर करता है डेड, कि हम डेड कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो स्टेला उसको फौरन कहती है कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड, इट्स सो क्रूड. सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि वो अपने आप को सेल्फ डिसीव कर रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं. सो सेल्फ डिसेप्शन ऑल्सो लीड्स टू बैड फेथ. So, to conclude, we can understand the idea of bad faith through the character of Stella and Garcin, as both have neglected their free will to appear more appealing to others. दूसरों के सामने ज़्यादा अपीलिंग, ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए वो अपनी फ्री विल को निगलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अपनी जो एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहे हैं. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं सार्त्रे's मैसेज स्टिल रेलिवेंट बिकॉज सोसाइटल प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी जो है क्रिएट कर लेते हैं. वी वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स. ठीक है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने आप को डिसीव करते हैं, एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं. तो हमारी लाइफ जो है तब मीनिंगलेस हो जाती है. हमारी लाइफ तभी मीनिंगफुल होगी अगर हम इन तमाम ये जो सोसाइटल प्रेशर्स को हम रिमूव करेंगे और अपनी एक जो ट्रू आइडेंटिटी जो है ना उसको पहचानेंगे. So with that being said, we can understand why Sartre's famous quote is hell is other people. क्योंकि हम दूसरों के सामने जो है वो फेक होके अच्छा दिखने के लिए अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन की तरफ लेके चलते हैं, अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.